हाँ बच्चों देखो, आज की क्लास में लास्ट में हमने मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ा था। ये हो सकता है कि लास्ट में कुछ कंसंट्रेशन मिस हो गया हो। तो उसके लिए एक बार मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट बता देता हूँ, और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के जितने भी टाइप के एग्जाम्पल है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, पहले मैक्सिमा को देखते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है कि मैक्सिमा मतलब किसी भी क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसको मैक्सिमा बोलते हैं। और अब मिनिमा को देखते हैं। ठीक, तो ये भी नाम से ही क्लियर है कि मिनिमा मतलब किसी भी क्वांटिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है या जो बॉटम मोस्ट वैल्यू होती है उसको मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमको पता चल गया कि टॉप मोस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मैक्सिमा, और बॉटम मोस्ट वैल्यू या जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको मिनिमा बोलते हैं। ये हमको पता चल गया। अब देखो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा की मैथमेटिकल पहचान क्या होती है वो देखते हैं। चलो पहले मैक्सिमा को एक बार पढ़ लेते हैं। तो अभी देख लिया कि किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम या टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसको मैक्सिमा बोलते हैं। लेकिन अब इसकी मैथमेटिकल पहचान देखते हैं। ठीक है ना, तो तुम इस चित्र से क्लियरली देख सकते हो ना, इस फिगर से क्लियरली देख सकते हो कि बताओ एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, फिगर से दिख रहा है कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होगा। ये तो हम लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है। मतलब एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो हो जाएगा। तो बताओ स्लोप जीरो होगा तो dy बाई डी एक्स भी जीरो हो जाएगा। बताओ स्लोप को ही हम dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं ना, बस हम कंफर्म बोल सकते हैं। एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो हो जाएगा। तो बताओ स्लोप जीरो हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए या कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। ठीक, अब चलो एक बार मिनिमा को देख लेते हैं। ये तो हम देख चुके हैं कि किसी भी क्वांटिटी की जो मिनिमम या बॉटम मोस्ट वैल्यू होती है उसको मिनिमा बोलते हैं। इसको भी मैथमेटिकल पहचान देखते हैं। ये तो फिगर से ही साफ साफ दिख रहा है सॉरी, है ना, तो फिगर से ही साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमा के सिमिलर मिनिमम पर भी एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, देख सकते हैं कि मिनिमा पर भी एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसलिए एग्जैक्टली मिनिमा पर भी एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली मिनिमा पर एक इंस्टेंट के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्टली मिनिमा के लिए भी एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होना चाहिए। और स्लोप जीरो होना चाहिए मतलब dy बाई डी एक्स भी जीरो होना चाहिए। मतलब मिनिमा के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। बस इसका भी हम कंक्लूजन बोल सकते हैं। बताओ मिनिमा के लिए ये कोई भी क्वांटिटी मिनिमम होने के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो बस अब हम इन दोनों के रिजल्ट को कंबाइन करके बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होने के लिए भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, और कोई भी क्वांटिटी मिनिमम होने के लिए भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। मतलब ये मतलब हम कंबाइन करके बोल सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो देखो ये मैंने लक्ष्मण रेखा बना दी है। ठीक, तो अपने फिजिक्स में यहीं तक काम का है ना। ध्यान रखना अपने फिजिक्स में यहीं तक काम का है। तो बस अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम शब्द आ गया ना,
क्या रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम शब्द आ गया तो शब्द सुनते दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब dy by dx भी जीरो होना चाहिए। तो आगे इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आगे के लिए याद रखना कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, मतलब dy by dx जीरो होना चाहिए। और अपने फिजिक्स में यहीं तक काम का है ना, अपने फिजिक्स में हमको बस यहीं तक ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन चलो अब एक बार मूर्खों के टाइप से आगे का भी कचरा देख लेते हैं। फिजिक्स में अपने काम का यहीं तक है, लेकिन बुक में दिया होता है, इसलिए एक बार मूर्खों के टाइप से थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो अपने सॉरी, ठीक है ना, अपने काम की चीज तो हमने देख ली कि मैक्सिमा के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो और मिनिमा के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो बस अब हम देखते हैं कि दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। हम देख चुके हैं कि मैक्सिमा के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो और मिनिमा के लिए भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो अब हम देखते हैं कि दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में जा करके देखना होगा। तो चलो पहले इस मैक्सिमा का थोड़ा सा अननेसेसरी ऑपरेशन कर देते हैं, ठीक है। देखो इतना तो हमने सॉरी इतना तो हमने देख लिया कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर स्लोप जीरो होता है, हमने देख लिया कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर तो एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होता है। लेकिन चलो अब हम देखते हैं कि अब हमको देखना है कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर तो एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होगा, ये तो सही है। लेकिन एक बार देखते हैं कि कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने, मतलब ग्राफ ऐसा पहाड़ के टाइप से बने, तो उस केस में स्लोप बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्लास में मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं कि कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने, मतलब कभी भी ग्राफ पहाड़ के टाइप से बने, तो उस केस में स्लोप बढ़ रहा होता है घट रहा होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो तुम देखते ही बताओ कि कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने, मतलब ग्राफ पहाड़ के टाइप से बने, तो इसमें बताओ शुरू में तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब शुरू में तो स्लोप पॉजिटिव होगा। फिर एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो हो जाएगा। और उसके बाद ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मतलब उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने, मतलब ग्राफ पहाड़ के टाइप से हो, तो उस केस में शुरू में ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब शुरू में स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर मैक्सिमा पर स्लोप जीरो और फिर स्लोप नेगेटिव हो रहा है। तो बस साफ साफ देख सकते हैं कि मैक्सिमा की केस में या कभी भी ग्राफ पहाड़ के टाइप से बने, तो उस केस में शुरू में स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप जीरो और फिर स्लोप नेगेटिव हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि स्लोप घट रहा है। देख सकते हो ना कि शुरू में स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो और फिर नेगेटिव, मतलब स्लोप घट रहा होता है, ठीक है। तो बस हम यह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैक्सिमा पर तो एक इंस्टेंट के लिए स्लोप जीरो होगा, ये तो सही है। लेकिन कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने या ग्राफ ऐसा पहाड़ के टाइप से बने, तो उस केस में स्लोप घट रहा होता है, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमा की केस में स्लोप घट रहा होता है। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कोई भी क्वांटिटी घट रही हो तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ इस बार स्लोप घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है मतलब इस बार स्लोप का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डी स्लोप बाय dx नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो बोल सकते हैं कि इस बार स्लोप घट रहा है तो उसके लिए स्लोप का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डी स्लोप बाय dx नेगेटिव होना चाहिए। अब बताओ इस स्लोप को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx लिख सकते हैं। तो बताओ, है ना, स्लोप को खोल करके हम dy बाय dx लिख सकते हैं। तो बस बताओ पूरी चीज क्या बन जाएगी, d बाय dx ऑफ dy बाय dx, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर बन गया। ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए। बस
अब हम मैक्सिमा को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं सॉरी वही अब हम मैक्सिमा को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 होना चाहिए लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। ये तो ये सॉरी आगे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। एग्जैक्टली मैक्सिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप तो 0 होगा, वो तो ठीक है लेकिन कभी भी मैक्सिमा की सिचुएशन बने या ग्राफ पहाड़ के टाइप से हो तो उस केस में स्लोप घट रहा होता है, और बस स्लोप घट रहा है तो स्लोप का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डी स्लोप बाय डी एक्स नेगेटिव होना चाहिए। बस स्लोप को खोल करके डी वाई बाय डी एक्स, तो ये पूरा नमूना क्या बन गया, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव होना चाहिए। बस अब गधों टाइप से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि मैक्सिमा के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 होना चाहिए लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। ये मैक्सिमा का पूरा हिसाब किताब देख, तो देखो मैक्सिमा का तो पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। अब हम बेचारे इस मिनिमा का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखो ये तो हम है ना, ये तो हम देख चुके हैं कि एग्जैक्टली मिनिमा पर तो एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 होता है लेकिन एक बार देखते हैं कि कभी भी मिनिमा की सिचुएशन बने मतलब ग्राफ कटोरे के टाइप से हो तो उस केस में स्लोप बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, वो देखते हैं तो वैसे तो क्लास में पिछले एग्जांपल में बताया था लेकिन तुम चाहो तो देख सकते हो, ठीक है कि कभी भी मिनिमा की सिचुएशन बने या ग्राफ पहाड़ के टाइप सॉरी ग्राफ कटोरे के टाइप से हो तो स्लोप बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, वो देख सकते हैं। तुम बताओ कि शुरू में ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो शुरू में ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है मतलब शुरू में स्लोप नेगेटिव है, फिर एग्जैक्टली मिनिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 है और उसके बाद ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है मतलब उसके बाद स्लोप पॉजिटिव है। फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमा की सिचुएशन बने या ग्राफ कटोरे के टाइप से हो तो उस केस में शुरू में तो स्लोप नेगेटिव होगा, फिर एग्जैक्टली मिनिमा पर एक इंस्टेंट के लिए स्लोप 0 और फिर स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। बस आराम से बताओ कि शुरू में स्लोप नेगेटिव, फिर मिनिमा पर स्लोप 0 और उसके बाद स्लोप पॉजिटिव, तो बताओ शुरू में स्लोप नेगेटिव फिर 0 और फिर पॉजिटिव मतलब स्लोप बढ़ रहा है ना तो बस ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ भी देख ली। तो बस अब हम है ना, अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं सॉरी यार, है ना अब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि कभी भी मिनिमा की सिचुएशन हो या ग्राफ कटोरे के टाइप से हो तो उस केस में स्लोप घट रहा होता है, और हम सॉरी गलत बोल दिया, ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी भी मिनिमा की सिचुएशन हो या ग्राफ ऐसे कटोरे के टाइप से हो तो उस केस में स्लोप बढ़ रहा होता है, और हमको पता है कि कोई भी क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस बार स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है इसलिए स्लोप का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डी स्लोप बाय डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ भी हम स्लोप को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो पूरी चीज क्या बन गई, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन मतलब इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो मिनिमा का भी हमने देख लिया कि मिनिमा की केस में स्लोप 0 होगा तो सही है, लेकिन कभी भी मिनिमा की सिचुएशन बने तो स्लोप बढ़ रहा होगा, और स्लोप बढ़ेगा तो स्लोप का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस अब मिनिमा को भी कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मिनिमा के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 होना चाहिए लेकिन डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बस अब हम मैक्सिमा और मिनिमा को कंप्लीट सॉरी मैक्सिमा और मिनिमा को कंपैरेटिवली बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 लेकिन डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और मिनिमा के लिए भी सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 लेकिन डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर हमने डिटेल में देख लिया।
है ना, पूरा हमने डिटेल में हमने कर लिया, लेकिन तुमको वापस याद दिलाना चाहता हूँ सॉरी, ये तुमको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तो हमने गधों टाइप से इतना डिटेल में देख लिया, लेकिन अपने फिजिक्स में, है ना, अपने फिजिक्स के लिए इतना सारा कचरा देखने की जरूरत नहीं है। अपने फिजिक्स में कभी भी हमको डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रखना कि फिजिक्स में कभी भी डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने फिजिक्स के लिए तो बस एक ही काम की चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, डेट्स ऑल। उसके आगे ये डबल डिफरेंशिएशन और वो कचरा अपने फिजिक्स में यूज नहीं होगा। बस मैक्सिमा और मिनिमा के हमने कंसेप्ट देख लिए, अब उसके हम क्वेश्चंस। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट देख लिए, और बस बड़ी बड़ी नहीं, एक ही चीज हमको याद है कि कोई भी चीज मैक्सिमम है मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, डेट्स ऑल। चलो अब इसके हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो चलो पहले फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, उसके बाद फिर क्वेश्चन तुम्ही को करने हैं, देखना। तो इसको ढंग से देख लेना। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि इस बार y इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा दे रखा है। बस हमको पूछा है कि y मैक्सिमम कब होगा और y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ठीक है। वही हमको पूछा है कि y मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम कितना होगा वो देखना है। बस बताओ, मैक्सिमम शब्द सुनते दिमाग में बस एक ही चीज आनी चाहिए कि बस डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। बस हम लिख सकते हैं, है ना, ये तो हम लिख सकते हैं कि y मैक्सिमम कब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये तो हम लिख सकते हैं कि y विल बी मैक्सिमम व्हेन उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो बस सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy बाई dx निकालेंगे, और y मैक्सिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। तो बस सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब dy बाई dx निकालते हैं। चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें 6 कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 ही हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x हो गया, प्लस 4 कांस्टेंट है, अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0। तो बस फिर बस dy बाई dx है, इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। और हमको अच्छे पता है कि मैक्सिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 कर दो बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया, 6 माइनस 2x, और बताओ y मैक्सिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो माइनस 2x को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर तो बचेगा x, सॉरी इधर बचेगा 6, और माइनस 2x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x, प्लस 2x इक्वल टू 6, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू 6 बाई 2, मतलब x इक्वल टू 3, ये आ गया। ठीक, तो ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि ये तो किसका आंसर आ गया, y मैक्सिमम कब होगा उसका आंसर आया, है ना। अच्छे ध्यान रखना तुम कि अच्छे ध्यान रखना कि तो आंसर किसका आ गया, y मैक्सिमम कब होगा उसका आंसर आ गया। तो हमको पक्का पता चल गया कि y मैक्सिमम कब होगा, एट x इक्वल टू 3 पर होगा। तो बस अब हमको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बस हम क्लियर, है ना, क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ y मैक्सिमम कब होगा, एट x इक्वल टू 3 पर होगा। तो उसके लिए सिंपली y वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर प्लस 4। बस इससे हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9, 9 प्लस 4 13, तो बस y की मैक्सिमम वैल्यू 13 आ गई। बस कंप्लीट आंसर आ गया, पता चल गया कि y मैक्सिमम कब होगा x इक्वल टू 3 पर, और y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 13, ये हमारे पास आ गया। और देखो वैसे तो इतना ही करना सफिशिएंट है ना, ध्यान रखना कि वैसे तो इतना ही करना सफिशिएंट है, लेकिन
कई लोग अपनी डेढ़ बुद्धि लगाते हैं, वो भी सुन लेना। देखो कई लोग सोचते हैं सॉरी, कई लोग सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन जीरो तो मैक्सिमा के केस में भी होता है और मिनिमा के केस में भी होता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये x इक्वल 3 पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो कैसे पता चलेगा, ये सोचते हैं। क्या बोला, सुना ना? कई लोग ये सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन जीरो तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के केस में होता है। तो इस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो कैसे पता करेंगे, ये सोचते हैं। देखो इसका परफेक्ट आंसर तो ये है, ध्यान रखना, इसका परफेक्ट आंसर तो ये है कि फिजिक्स में तो जो पूछा होता है वही होता है। मतलब मैक्सिमम पूछा हो तो इस पॉइंट पर सिंपली मैक्सिमा ही आएगा, और मिनिमम पूछा हो तो मिनिमा ही आएगा। फिजिक्स में जो पूछा होता है वही होता है। लेकिन एक बार महामूर्खों के टाइप से चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको एक बार मूर्खों के टाइप से चेक कर लेते हैं। तो तुम बताओ कि मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब मूर्खों के टाइप से डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बताओ, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा। उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ। ये तो हम सिंगल डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन कितना आया था? 6 - 2x। बस मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्टिंग्विश करने के लिए गधों टाइप से डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब d²y/dx² करते हैं। तो उसके लिए इस नमूने का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताओ, 6 तो कांस्टेंट और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और -2x का डिफरेंशिएशन -2। मतलब ये मतलब डबल डिफरेंशिएशन कितना आ गया? -2। मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया मतलब ठप्पा लग गया कि इस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा। तो लिख सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया ना, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो ठप्पा लग गया कि इस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा, है ना? लेकिन ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस एक ही चीज ध्यान रखना कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही आता है। मतलब मैक्सिमम पूछा हो तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा ही आएगा, और मिनिमम पूछा हो तो इस पॉइंट पर मिनिमा ही आएगा। ये हमने देख लिया। अब चलो एक बार इंप्रेस करने के लिए तुम y का ग्राफ भी बना सकते हो। क्या हो रहा है, सॉरी। ये तो एक बार इंप्रेस करने के लिए तुम y का ग्राफ भी बना सकते हो। मतलब इस केस में y और x के बीच ग्राफ कैसा होगा वो भी तुम एस्टिमेट कर सकते हो। देखना, चलो तुम स्मार्ट ही बताओ कि x इक्वल टू 3 पर y मैक्सिमम बन रहा है ना? वही कि x इक्वल टू 3 पर y का मैक्सिमम आ रहा है। तो बताओ इस बार ग्राफ कैसा होगा? पहाड़ जैसा होगा या कटोरे जैसा? पहाड़ जैसा। ठीक है ना? तुम क्लियरली बोल सकते हैं x इक्वल 3 पर y का मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम आ रहा है मतलब ग्राफ ऐसा पहाड़ के टाइप से, ग्राफ ऐसा पहाड़ के टाइप से, इस टाइप से आएगा। और हम लिख सकते हैं कि बताओ y मैक्सिमम कब होगा? x इक्वल टू 3 पर, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +13। तो ग्राफ इस टाइप का आ गया। ये इंप्रेस करने के लिए ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है? अब देखो, अब कोई डेढ़ शाणे बच्चे पूछते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू तो 13 आ गई, अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये पूछते हैं। कि कई डेढ़ बुद्धि पर्सन ही पूछते हैं। ये तो सही कि y की मैक्सिमम वैल्यू तो +13 आ गई, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। बस कोई स्मार्ट पर्सन, सॉरी, कोई स्मार्ट पर्सन तो ग्राफ को देख करके बता सकता है कि ग्राफ नीचे तो कहां तक जाएगा? -इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना? ग्राफ नीचे तो कोई लिमिट नहीं है, नीचे तो बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ग्राफ नीचे तो बिल्कुल -इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब y की मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी? -इनफाइनाइट। -इनफाइनाइट पर तो नॉनसेंस होगी। बस इसीलिए ध्यान रखना
कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही मीनिंगफुल होता है, मतलब मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा ही मीनिंगफुल होगा, मिनिमा नॉनसेंस होगा। देखा, इसने जो बोला था वो सही बोला था। देखा, चलो अब इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन मैंने बताया, अब अगला क्वेश्चन तुमको करना है। सॉरी, एक और चीज बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हम तमाम तरह की मूर्खताएं करके देख चुके हैं, लेकिन अब बेवकूफी नहीं करेंगे बस। अब तो फिजिक्स में कसम खा लेना कि फिजिक्स में हमको अब कभी भी डबल डिफरेंशिएशन तक जाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम डबल डिफरेंशिएशन तक नहीं जाएंगे। बस फिजिक्स में तो एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, डेट्स ऑल। ये कचरा नहीं करेंगे। अब चलो, एक क्वेश्चन मैंने किया है, अब आगे के क्वेश्चन तुमको करने हैं। तो पहले क्वेश्चन सुन लेना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपन एक्स दे रखा है, जहां हमको क्लियरली दे रखा है कि y हमेशा पॉजिटिव है, मतलब हमको y की पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब होना चाहिए। बस y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स है, जहां y हमेशा पॉजिटिव है, तो बस हमको देखना है कि y मिनिमम कब होगा और y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, 2-3 मिनट तक इसको ट्राई करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर है उसने ट्राई कर लिया होगा और इनफैक्ट क्वेश्चन कर भी लिया होगा। देखना, अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना। देखना, तो हमको दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन ओपन एक्स है, जब x की केवल पॉजिटिव वैल्यूज हमको लेनी है, तो बस हमको देखना है कि y मिनिमम कब होगा और y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ कि मिनिमम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन 0। फिर बस हमको अच्छे बताया कि कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो बस, है ना, हम लिख सकते हैं, कि y मिनिमम कब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि y विल बी मिनिमम व्हेन इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब dy by dx 0 होगा। बस हम सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy by dx निकालेंगे और y मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसके लिए ये 1 बाय एक्स थोड़ा सा अजीब फॉर्म में दिख रहा है, पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। मैंने बताया था कि 1 बाय एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर -1 लिखते हैं। बस मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। बस सिंपली इसका डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 कर देंगे। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो तब पहली टर्म x, तो हमको पता है कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस 1 अपन x का डिफरेंशिएशन करना है। देखो, वैसे तो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में मैंने याद कराया था कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, याद कराया था। लेकिन चलो इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही x का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 1 बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बताओ, 1 बाय एक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो बस ये x की पावर n की फॉर्म में है ना, जहाँ n का काम -1 कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1। तो बताओ, n की जगह -1, x की पावर n-1, मतलब -1 ये डिफरेंशिएशन हो गया। और बताओ y मैक्सिमम, सॉरी y मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1 माइनस ये x की पावर -1 x की पावर -2 और x की पावर -2 को 1 अपन x की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। और बताओ y मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए 1 बाय एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों इनवर्स करते हैं, ये तो बताओ दोनों इनवर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 1
तो बताओ x स्क्वायर इक्वल 1/1 मतलब x स्क्वायर इक्वल 1, बस बताओ x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना हो गया √1, तो √1 भी 1 होता है मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक, तो देखो वैसे तो 10th में तुमने पढ़ा होगा कि x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो x इक्वल टू +-1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमको x की केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, इसलिए +1 ही लेंगे। बस वही किया कि y मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, डिफरेंशिएशन किया और उसको 0 कर दिया तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो बताओ ये तो आंसर किसका आया, ये तो आंसर किसका आया, y मिनिमम कब होगा उसका आंसर आ गया, है ना। तो हमको पता चल गया कि y मिनिमम कब होगा, एट x इक्वल टू 1 पर होगा। अब हमको y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। बस मैं लिख देता हूँ, हम लिख सकते हैं कि y मिनिमम कब होगा, एट x इक्वल टू 1 पर होगा। तो उसके लिए सिंपली y वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 1 रख देंगे, तो तब x की जगह 1 प्लस 1 अपन x की जगह 1, तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। बस अब अपने पास दोनों आंसर आ गए, तो हमको पता चल गया कि y मिनिमम कब होगा, एट x इक्वल टू 1 पर होगा और y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 2, ये आ गया। देखो ये हमने कर लिया। अब देखो अब कई मूर्ख लोग वापस यहाँ भी वही पूछते हैं, है ना इतना बताने के बाद भी वापस वही पूछते, कई लोगों के दिमाग में वापस वही कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंशिएशन 0 तो मैक्सिमा के केस में भी होता है और मिनिमा के केस में भी होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस पॉइंट पर y मिनिमम है या मैक्सिमम है, कैसे पहचानेंगे ये पूछते हैं। ये तो देखो इसका परफेक्ट आंसर तो मैंने पिछले एग्जांपल में ही बताया था, है ना तो इसका परफेक्ट आंसर तो मैंने पिछले एग्जांपल में ही बताया था कि देखो फिजिक्स में जो पूछा होता है वही आता है, मतलब मिनिमम पूछा हो तो बिंदास बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर y मिनिमम होगा, ध्यान था अगर मिनिमम पूछा है तो इस पॉइंट पर मिनिमा ही आएगा और मैक्सिमा पूछा है तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा। तो वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही होता है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने का शौक है तो चेक भी कर सकते हैं, ठप्पा भी लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसको चेक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए गधों कटाई से डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2y/dx² चेक करेंगे। इस पॉइंट पर अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, ऐसे गधों टाइप से डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो बताओ, तो बताओ कि सिंगल डिफरेंशिएशन तो कितना था 1 - 1/x², डबल डिफरेंशिएशन के लिए महामूर्खों की टाइप से इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो तब 1 तो कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस, ये दूसरा नमूना 1/x² है, इसको x की पावर -2 तो इसका डिफरेंशिएशन -2 x की पावर -2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आ गया माइनस माइनस +2 और x की पावर -3 को 1/x की पावर 3। अब x इक्वल 1 पर देखना है ना, तो इसमें x की जगह 1 रख देना, x की जगह 1 रखोगे तो +2/1² तो +2। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि x इक्वल टू 1 पर है ना, x इक्वल टू 1 पर हो तो इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, और बताओ इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब ठप्पा लग गया कि इस पॉइंट पर मिनिमा होगा, है ना। वही इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो ठप्पा लग गया कि इस पॉइंट पर y मिनिमम ही होगा, ठीक है। लेकिन ये मूर्खता हम 2 बार कर चुके हैं, कितनी बार करोगे, है ना। तो ध्यान रखना, सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये मूर्खता हम 2 बार कर चुके हैं, है ना, पहले भी की थी, ध्यान रखना कि बेवकूफी हम 2 बार कर चुके हैं लेकिन अब पक गए, अब बेवकूफी नहीं करेंगे, याद रखना। अब तुम कसम खा लेना कि अब हम कभी भी गधों टाइप से डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करेंगे। ये अब ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही आता है, अगर मैक्सिमा पूछा हो तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और मिनिमा पूछा हो तो इस पॉइंट पर मिनिमा आएगा, ध्यान रखना। तो हमको इतना ही करना है, ठीक, ये कर लिया। अब चलो ये पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर एग्जामिनर को तुमको इम्प्रेस करना हो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो,
है ना, वही ध्यान रखना कि अगर इम्प्रेस करना हो तो इसका एक बार तो इम्प्रेस करना हो तो एक बार y और x के बीच इस बार ग्राफ भी बना सकते हो। चलो तुम स्मार्टली बताओ कि x इक्वल टू 1 पर y का मिनिम आ रहा है और मिनिम आ रहा है, इससे ग्राफ कैसा होगा, कटोरे ऐसा बनेगा। ये अच्छा नहीं बना, चित्र फिर से बनाए। सॉरी ये तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। बताओ x इक्वल टू 1 पर y का मिनिम आ रहा है और y का मिनिम आ रहा है, मतलब इस बार ग्राफ पहाड़ जैसा नहीं, ऐसा ग्राफ ऐसा कटोरे के टाइप से होगा। और हम बता सकते हैं कि बताओ y मिनिमम कब है, x इक्वल टू 1 पर है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू मिनिमम होगी और y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 आ गई तो ग्राफ इस टाइप का होगा। अब कई डेढ़ बुद्धि पर्सन पूछेंगे कि y की मिनिमम वैल्यू तो 2 आ गई, अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि y की मिनिमम वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो बताओ, ऊपर तो अनलिमिटेड ऊपर जाएगा, है ना, बोल सकते हैं ग्राफ ऊपर तो अनलिमिटेड ऊपर जाएगा, फिर ऊपर अनलिमिटेड जाएगा, इससे y की मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मत तो नॉनसेंस, इससे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मीनिंगलेस है। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि फिजिक्स में जो मीनिंगफुल होता है वही पूछता है। मतलब पिछले एग्जाम्पल में मैक्सिमा मीनिंगफुल था तो मैक्सिमा पूछा, और इसमें मिनिमा मीनिंगफुल है तो इसमें मिनिमा पूछ लिया। ठीक है, तो ये आगे डेढ़ बुद्धि और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना। ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम ही को ही करना है। ठीक है, देखो इस बार हमको दे रखा है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स ऐसा दे रखा है। तो हमको पूछा है कि y मैक्सिमम कब होगा और y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो ये भी तुमको ट्राई करना है, तो वीडियो को पॉज कर देना, 2-3 मिनट तक ट्राई करना और उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखना।